हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हमारा जो मैथ्स का चैप्टर है 5th समांतर श्रेणी। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स से इससे क्वेश्चन आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ेंगे तो नहीं। इसका हम एक इंट्रो वीडियो बनाई है हमने, ये इंट्रोडक्शन है। इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए चैप्टर समझना काफी इजी हो जाएगा। तो आप लोगों को करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना है, चलना है मेरे साथ इंट्रो वीडियो की ओर। देखिए बच्चों, पहली बात है, हमारे चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो देखो बच्चों, एक समांतर श्रेणी कौन सी होती है? देखो मैं बताती हूँ। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, ये पहले को छोड़कर, है ना, अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इनको हम कैसे लिखते हैं? A1, A2, A3, A4, AN। तो देखो, अगर मैंने पहला पद क्या ले रखा है बच्चों? 4। क्या ले रखा है? 4। तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा? 4 में 3 जोड़ा, कितना आया? 7। फिर 7 में क्या करा? 3 जोड़ा, क्या आया? 10। फिर 10 में भी कितना जोड़ा? 3। एक निश्चित राशि जोड़ रहे हैं, निश्चित संख्या। क्या जोड़ रहे हैं बच्चों? एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 3। फिर आया हमारा 13। अब उसके बाद हमने क्या करा? 13 में 3 फिर जोड़ा तो क्या आया? 16। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक बच्चों, समांतर श्रेणी क्या होती है? इसमें एक ऐसी संख्या बनती है कि जिसमें जैसे 4 में कितने जोड़े? 3, तो 7। फिर 7 में भी क्या जोड़ेंगे? 3। तो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। ठीक बच्चों, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है। श्रेणी का सबसे पहला प्रथम पद होता है, सबसे जो पहले होता है, जैसे ये A1, इसे हम कैसे लिखते हैं? A1 से। इसलिए मैंने आपको बेसिक लिखाया था, ये बेस है। A1, A2, A3 इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो श्रेणी का सबसे पहला पद ही क्या कहलाता है? प्रथम पद। इसे A1 से प्रेजेंट करते हैं। अंतिम पद क्या होता है? श्रेणी का अंतिम पद या nवा पद होता है, इसे हम क्या कहते हैं? nवा पद। ये लास्ट में कुछ भी नहीं है ना, तो हम अनंत हो रहा है, कहां तक जाएगा ये पता नहीं, तो इस लास्ट में पद को क्या बोलते हैं हम? an। क्या बोलते हैं? an से लिखते हैं। अब समांतर श्रेणी के पदों की संख्या। श्रेणी के पदों की संख्या उसके पदों की संख्या कहलाती है। भाई कितने पद हैं? जैसे अगर हम यहां तक देखें, कहां तक? ये 22 तक ही। तो कितने पद की श्रेणी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने पद की श्रेणी है बच्चों? 7। कितने पद की श्रेणी है? 7। देखो मैं लिख भी देती हूँ। कितने पद की श्रेणी है? 7। और उसके बाद अब आ रहे हैं हम सारवंतर। एक वर्ड है सारवंतर। बच्चों सारवंतर क्या होता है? प्रत्येक पद में से जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, जैसे अब इसमें कितनी जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं, तो निश्चित संख्या जो जोड़ी जाती है उसे ही क्या कहते हैं? सारवंतर। इसे काय से प्रेजेंट करते हैं? डी से। इसका फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1। अगर हमें इस श्रेणी में हमारे को क्या निकालना है? डी। तो क्या करेंगे? ये A है हमारा, ये A2 है हमारा, ये A1, A2, A3। तो फॉर्मूला क्या है हमारा सारवंतर निकालने का? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है हमारे पास 7 और A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। आंसर क्या आएगा? 3। तो ये सारवंतर निकालने का क्या है बच्चों? तरीका है। अब आते हैं हम व्यापक रूप। कैसे लिखते हैं? इस पूरी समीकरण जो होती है उस पूरी कैसे लिखी होती है डिटेल में? पहले होती है A, जैसे हमने ये A मान रखा है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या जोड़ा? सारवंतर जोड़ा। जैसे इस 4 में 3 जोड़ा था, तो क्या हुआ? A प्लस डी। फिर उसके बाद A प्लस क्या करा? 2D। यानी A तो हमारा है 4 प्लस 2 फॉर्मूले का और 3। डी हमारा है 3। 3 दूनी 6 और 4, 4 और 3, 4 और 6 कितने हो गए बच्चों? ये 10। ये फॉर्मूला हमारा ऐसा चलता गया।
अब एक वर्ड है हमारा परिमित समांतर श्रेणी। एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। जैसे इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 निश्चित है, ऐसा थोड़ी अनंत तक जारी है, अपन को पता ही नहीं है। तो ये क्या कहला रही है, परिमित श्रेणी, समांतर श्रेणी। दूसरा है अपरिमित समांतर श्रेणी। एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो। देखो इसमें पता नहीं है ना, डैश 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 अनंत तक जारी है। तो ये कौन सी श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी बनाने हेतु हमें ए चाहिए यानी प्रथम पद चाहिए, और डी यानी सार्वंतर दोनों हमें जानना आवश्यक है। देखो हमने यदि ए उदाहरण ले रखा है, मैंने उदाहरण समझाया है। अगर ए हमारे पास है 6 यानी प्रथम पद है हमारे पास 6, सार्वंतर है हमारे पास 3, तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला ये रहा, बेसिक फॉर्मूला, ए प्लस ए डी प्लस उसके बाद ए प्लस 2d फिर ए प्लस 3d। तो हमने क्या करा, इस वाले फॉर्मेट पे अपना फॉर्मूले में क्या रखी, डिजिट। ए कितना है हमारे पास 6, ए प्लस डी करेंगे तो 6 प्लस 3, फिर ए प्लस 2d करेंगे तो 6 प्लस 2 फॉर्मूले का डी, 3 दूनी हो गए 6, फिर ए हमारा 6 प्लस 3 फॉर्मूले का डी कितना है हमारे पास 3, तो 3 दिया हो गए 9, 6 अपनी जगह, 6 और 3 9, 6 और 6 12, 9 और 6 15, यही हुआ बच्चों। तो ये बन गई हमारी समांतर श्रेणी। अब क्या करना है, समांतर श्रेणी द्वारा क्या करना है, हमें ए और डी ज्ञात करना। अगर हमें समांतर श्रेणी दी गई, इसमें तो हमें दी नहीं समांतर श्रेणी, क्या दे रखा है, प्रथम पद और सार्वंतर, तो हमने समांतर श्रेणी बना ली। और अगर हमें समांतर श्रेणी दी गई है और हमें क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर, तब हम क्या करेंगे, ये समांतर श्रेणी, प्रथम पद मैंने बताया फर्स्ट में जो है प्रथम पद, सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, a2 माइनस a1 यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करे, यानी 9 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएंगे, यही होगा। बहुत टफ नहीं है, आपको इंट्रो वीडियो देखनी पड़ेगी। और बच्चों वीडियो पूरा देखा करिए, कमेंट करिए, हमारी वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स को शेयर करिए। तो देखिए बच्चों, यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होगा, जैसे इसमें कितना अंतर है, 6 में और 9 में 3 का, फिर 9 में 12 में 3 का, फिर 12 में 15 में 3 का, अंतर सदैव समान रहता है, तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। यानी सार्वंतर समान होना चाहिए, सब पदों में अंतर समान होना चाहिए, तो ही क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। नाम ही है ना समांतर श्रेणी, यानी सम अंतर श्रेणी। ठीक बच्चों, अब हमें क्या है, समांतर श्रेणी का एनवा पद का एक फॉर्मूला है, एनवा पद यानी वो लास्ट वाला, इसका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन तो मैंने बताया अंतिम पद निकालने का है हमें, ए हमारे पास क्या है, प्रथम पद, और एन क्या है, पदों की कुल संख्या, भाई टोटल पद कितने हैं, डी क्या है हमारे पास, सार्वंतर। एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूले याद रखना है भाई, क्या करना है बच्चों, ये याद रखने, इनसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारी एक्सरसाइज में। एक है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये जब पूछा जाए, अगर nवा पद पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, n पदों का योग पूछा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल टू n बटा 2 2a a प्रथम पद प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, याद रखना है। अब अगर देखो बच्चों, मैं इस 2a को a प्लस ए भी लिख सकती हूँ, 2 बार a को, तो मैंने क्या करा, इसको ओपन करके a प्लस ए, फिर ये क्या है हमारा n माइनस 1 डी तो लिख ही रखा है। तो ये ध्यान आया आपको कि a प्लस एन माइनस 1 डी जो है वो हमारा क्या है, ए एन, क्या है बच्चों, ए एन। तो इस पूरी की जगह मैंने लिख दिया ए एन, बाकी ये एक ही सही है, एस इज इक्वल टू एन बटा 2, ए अपनी जगह, ये वाला पूरे को क्या लिख दिया, ए एन। ठीक है, तो यहाँ ए एन क्या है, अंतिम पद है एल, इस ए एन को क्या लिखेंगे, अंतिम पद एल। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू एन बटा 2 ए प्लस एल। ये काय का फॉर्मूला है, एन पदों के योग का। ये दोनों ही फॉर्मूले काम आते हैं, दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, अब यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में 3 पद है, कोई 3 पद दे रखे हैं, 3 6 9 3 पद दे रखे हैं जैसे, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाले पद के बराबर, यानी b इज इक्वल टू a प्लस सी बटा 2। ये फॉर्मूला भी याद करना है भाई, याद करना है, यानी कंपलसरी है याद रखना।
तो बच्चों ये हो गया हमारा इंट्रो कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5.1 कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगी। तब तक आप लोगों को क्या करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करके हमें जरूर बताना है आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना जरूर नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक के लिए बाय।